डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का सिलेबस चेंज हो गया है। तो अब कितने नंबर पर होगा बच्चों का सिलेक्शन? बच्चों का भी एग्जाम की डेट ही डिक्लेयर हुई है कि 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, लेकिन बच्चों के सवाल आने लगे, क्या सर जी हमको पहले जितने नंबर लाने होंगे या पहले से कम नंबर लाकर भी हमारा नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन हो जाएगा? पिछली बार का जो कट ऑफ था सर जी, उससे कंपेयर करके बताइए कि लगभग कितने नंबर हमको लाने होंगे तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। तो सारी बातें जो कट ऑफ से रिलेटेड हैं, जो सिलेक्शन से मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इस बार ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो इंक्लूड किया गया है ना। तो इस बार आपको देखिएगा ये 5 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, है ना। जनरल कैटेगरी यानी ओपन जो सीट्स होती है जिसमें सभी बच्चे आ सकते हैं, जो मेरिट के हिसाब से प्रिपेयर होती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर की, मदर की, है ना, मतलब माता पिता की इनकम कम है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रावधान है। कितना परसेंट का रिजर्वेशन है ये क्लियर अभी नहीं बताया गया, लेकिन कुछ ना कुछ सीट उनके लिए रिजर्व है। फिर ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी और एसटी, इस हिसाब से होता है। उस हिसाब से कट ऑफ भी ऊपर नीचे जाते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो कट ऑफ है 97.5 तक गया जनरल कैटेगरी के लिए, कहीं कहीं पे 90 मार्क्स में भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी। तो ये फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका कट ऑफ? तो देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, नवोदय विद्यालय को लेकर जागरूकता बहुत अधिक होती है, बहुत सारे बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं। कहीं कहीं पे बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। कई बार क्या होता है, पेपर का लेवल बहुत हार्ड हो जाता है तो कट ऑफ गिर जाता है। कई बार पेपर का लेवल बहुत सिंपल होता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम फिर भी एक बात करेंगे कि सर जी सामान्य कट ऑफ कितना जा सकता है, लगभग कितने नंबर लाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए बेटा, पहले क्या था जान रहे हो? मेंटल एबिलिटी, जो आपको 50 में 50 नंबर देते थे, ज्यादातर बच्चे पूरे 50 स्कोर करते थे। मैथ्स में 25, है ना, मैथ्स आपका 25 मार्क्स का और फिर लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स का। लेकिन अब हुआ क्या है, अब क्या हुआ, इसमें बदलाव हो गया। ठीक है, मेंटल एबिलिटी हो गया आपका 25 नंबर का। ठीक है, ईवीएस यानी कि जो जीके है वो हो गया आपका 25 नंबर का। उसके बाद फिर मैथ्स है और सिंपल कर दिया गया, वो हो गया आपका 25 नंबर का, और लैंग्वेज 25। तो ये पैटर्न में चेंज हो गया बेटा, पैटर्न में चेंज हो गया। अब बच्चों को क्या है, ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। अब पहले जैसे नहीं कि अब मेंटल एबिलिटी के भरोसे बैठे रहो बेटा, 25 नंबर का ही आएगा, आधा सिलेबस हो गया तो ईवीएस आ गया। ईवीएस में क्वेश्चंस जो होते हैं ये तो आपको पता होंगे या तो नहीं होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताइए मुझे कि शरीर की ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कैसे जानोगे कि शरीर की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन होता है वो जरूरी है? नहीं पढ़ा तो नहीं जानोगे बेटा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलिए मुझे बताइए कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो आपको नहीं पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं जानोगे बेटा। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, सिलेबस को कवर करना जरूरी है। और 4 टॉपिक्स है इसमें ईवीएस में, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स है, कम से कम 30-40 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और उनको हमको कवर करना है, पढ़ना है अच्छे से। बहुत सारे चैप्टर्स बन जाएंगे क्योंकि वहां लिख दिया गया है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं उसके अंतर्गत। बहुत जीके में जान रहे हो, जीके का सिलेबस अपार होता है, ईवीएस का सिलेबस पार, कहीं से भी आपके सिलेबस जो वर्ड लिखा उसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमको उसके लिए रेडी रहना होगा, है ना। तो इस बार कट ऑफ गिरने की संभावना है, मुझे भी लग रहा है कि कट ऑफ कुछ हद तक गिरता हुआ नजर आएगा, है ना। कहीं कहीं पे बच्चे शुरू से ही अच्छे से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कट ऑफ वहां हाई हो सकता है, लेकिन सबके साथ तो ऐसा होगा नहीं। सब अगर शुरू से ही अच्छे से पढ़े, जैसे आप सभी बच्चे द्रोड़ स्कूल से जुड़कर अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं ईवीएस की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लगातार क्लासेस करो तो सारी चीजें 2 महीने में नॉर्मल हो जाएंगी। लगेगा कि पहले जैसा ही सिलेबस था। लेकिन अगर आप उस चीज को बिल्कुल हल्के में ले लो कि ईवीएस कुछ नहीं है हम कर लेंगे, तो फिर गड़बड़ हो सकती है बेटा एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं कि आप दिमाग लगाओगे, सॉल्व करोगे और आंसर लेके आओगे, उसमें तो आपको आना चाहिए बेटा। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, स्टैटिक डेटा आ जाएगा तो बताओ, जब नहीं जानोगे तो कैसे आंसर लगाओगे? इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार मैं बता रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 to 95 आपका कट ऑफ जाने वाला है। पहले और भी ज्यादा जाता था कई बार कट ऑफ, है ना। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 के आसपास आपके मार्क्स आने चाहिए, 90 to 92 के आसपास। ओबीसी 90 के आसपास नंबर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी 85 to 90 मार्क्स, है ना। और फिर अगर बात करें हम
एसटी कैटेगरी तो 80 के आसपास नंबर आपको लाने होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। इसी में देखिए गर्ल्स बॉयज का भी डिवीजन है, इसी में आपका रूरल और अर्बन का डिवीजन है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बॉयज हैं गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा, जो शहरी क्षेत्र से। तो लगभग मैंने बताया कि लगभग इतने नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब देखो 100 नंबर का एग्जाम है, हम पूरा ट्राई करेंगे कि 100 में से 100 मार्क्स आए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है क्या बेटा? नहीं होता ना। तो हम बिल्कुल जो बात सही है, जो तथ्यों पर बेस्ड है बेटा, वो बात कर रहे हैं हम। तो लगभग इतने नंबर लेकर आओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का जनरल कैटेगरी में 85 पे ही सिलेक्शन हो जाए। कई जगह कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान दे देंगे बेटा नए सिलेबस के हिसाब से, वो तो आगे निकल जाएंगे। और जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ बच्चों को तो अभी तक सिलेबस का आइडिया ही नहीं होगा, कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि फॉर्म आ चुका है, तो उन बच्चों से आपका वैसे भी कंपटीशन नहीं था। कई जगह इतने कम फॉर्म भरे जाते हैं बेटा। अब देखना पिछले बार का कट ऑफ 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, समझ रहे हो। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ सीट्स होती है, तो वहां तो कट ऑफ और कम होता है बहुत, बस मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उतने में भी कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कुछ सीट रिजर्व होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको मेहनत करनी होगी बेटा, ईवीएस पे आपको मेन टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो आप पढ़ रहे हो, लगातार आइडिया है ना। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और ईवीएस की पढ़ाई करनी होगी, नए सिलेबस पर बेस्ड पेपर सॉल्व करने होंगे, और हम लगातार आपके लिए ऐसे पेपर लेकर आएंगे। और जो आपने अपने प्रोस्पेक्टस में देखा होगा ना कि सर जी हमको तो मेंटल एबिलिटी ईवीएस में मात्र 14 नंबर लाने हैं, मैथ्स में 7 नंबर और लैंग्वेज में, तो बेटा ये क्या है? मिनिमम पासिंग मार्क्स है। क्या है? मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब समझो कि इतने नंबर तो लाने ही है, मैथ्स और ईवीएस, सॉरी मेंटल एबिलिटी और ईवीएस मिलाकर 14 मार्क्स लाने ही है, मैथ्स 7 नंबर लाने ही, लैंग्वेज में 7 नंबर मिनिमम है बेटा। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं कि किसी जिले का कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए 75 गया, तो एक बच्चे के नंबर 75 आए और इसका सिलेक्शन हो गया। एक और बच्चा जो कि बॉय था और एससी कैटेगरी से ही था, उसके नंबर 80 आए, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस में टोटल नंबर कितने आ गए? 50 में 50 पूरे आ गए। मैथ्स में उसके नंबर कितने आ गए बेटा? मैथ्स में केवल 5 नंबर आए, और लैंग्वेज में उसके नंबर पूरे 25 में से 25 आ गए। अब देखो 80 नंबर तो 80 है, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स को क्या किया? फुलफिल नहीं किया। देखो मैथ्स में मिनिमम 7 नंबर लाने ही थे, उसने केवल 5 नंबर लाए, तो बच्चा फेल हो गया, भले नंबर ज्यादा है। इसलिए पहले आपको मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ओवरऑल नंबर नहीं, पहले मिनिमम हर सब्जेक्ट में पास हो, है ना। बाकी तो सिलेक्शन तो नंबर के हिसाब से ही होगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो लगभग आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया। बाकी मेहनत करो बेटा, आपकी मेहनत के लिए, आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है नवोदय लाइव बैच 4, जहां पे हम ईवीएस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज सब कुछ कवर करने वाले हैं। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। न्यू सिलेबस पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं केवल और केवल ईवीएस पढ़ना, ईवीएस से रिलेटेड बैच चाहिए कि सर जी हमको ईवीएस करा दीजिए, तो ईवीएस के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी प्राइस है मात्र 499 बेटा। आप ईवीएस 100 कूपन कोड लगाकर ये जो बैच है आप 399 में प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 जुलाई से। तो 21 जुलाई से पहले पहले बैच में इनरोल कर लीजिए, ताकि आप ऑफर का फायदा उठा सके और साथ में जुड़े और सभी जितने भी चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़कर हम कंप्लीट कर सके। तो रेडी हो जाइए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो जीके था ना, बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो नवोदय विद्यालय में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप तीनों बच्चे साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी रेडी हो जाओ सिलेक्शन के लिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इन्होंने भी मेहनत की थी, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। अब बारी आपकी है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बारी आपकी है बेटा, आपकी बारी है। आप ही इस लिस्ट को आगे बढ़ाओगे, इस लिस्ट में आपको शामिल होना है। तो आप सभी की तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय के लिए तो बताया मैंने, 28 नवंबर के एग्जाम के लिए नया बैच बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित। साथ ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए भी हमारे बैच की शुरुआत हो चुकी है। ईवीएस बैच के बारे में मैंने बता दिया। जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, है ना, आपकी 9th के बैच के लिए भी है हमारे पास। यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। हम सर जी लाइव
क्लासेस नहीं कर पाते, हमें चाहिए सारी चीजें एक बार में मिल जाए, तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए, है ना। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप में। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैच आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिए। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के न्यू YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये शॉर्ट्स वाला चैनल है, मतलब हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं, कम समय में हम आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाना चाहते हैं ताकि एग्जाम हॉल में आप अपना समय बचा सको। तो ये हमारा नया YouTube चैनल है द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को शेयर जरूर कर देना। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हो लगातार, हम लगातार EVS की क्लासेस ला रहे हैं, मैथ्स की क्लासेस ला रहे हैं, इंटेलिजेंस लैंग्वेज की क्लासेस, महामैराथन लगातार। आप कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर जी आप क्लासेस नहीं लेकर आ रहे। क्लासेस हम इतनी सारी लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो, सीक्वेंस वाइज सब चीजों को पढ़ो, एक आइडिया लगे, पढ़ाई को लेकर रुचि डेवलप हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सोचेंगे कि हमको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है, तो बिल्कुल अभी भी आपके पास समय है बेटा, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।